हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी वीडियो में। तो आज मैं आपको अपना लेग का वर्कआउट बताऊंगा और आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल लेग वर्कआउट बताऊंगा आज आपको। तो इंटरमीडिएट जिन्होंने 6 मंथ 4 मंथ हो गए हैं तो वो करके देखे इस वर्कआउट को। और मैं ये सारा जो वर्कआउट बता रहा हूँ वो साइंस बेस्ड वर्कआउट होगा, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि सबसे बेस्ट वर्कआउट होने वाला है रूटीन लेग का। तो जो मैं सबसे पहले अपनी वर्कआउट करता हूँ वह सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल करता हूँ। तो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल मेरा सबसे पहले करने का एक रीज़न है कि उससे मेरे क्वाड में वार्म अप हो जाता है और क्वाड जो मेरे हो जाते हैं वो ट्रेन हो जाते हैं हैवी उठाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुझे बेनिफिशियल लगता है अपने क्वाड्स के लिए। सबसे पहले मैं अपने क्वाड्स को ट्रेन करता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने सारे लेग के पार्ट पे आता हूँ। तो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल एक रीज़न है इसके बेस्ट होने का, क्योंकि इसमें हमारा जो लेग का पोजीशन होता है वो एक जगह सेट हो जाता है और इसमें हम अपनी कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल होता है उसके हमें उस पर वेट पे ध्यान देने से बढ़िया हमें उसके टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए और उसको टेम्पो को जितना अच्छा कर सके उतना पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पैर की मूवमेंट होती है वो स्लो होनी चाहिए वापस आते समय, जिससे कि हमारा जो मैक्सिमम टेम्पो हमारे क्वाड्स पे पड़ सके और हमें अपने ईगो को उसको वेट को छोड़ ईगो को हमें बाहर रखना है और हमें सेट के बीच में हमारे टेम्पो पे ध्यान देना है। जो हमारा सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल होता है वो बेस्ट एक्सरसाइज होता है हमारा क्वाड्स को फोकस करने के लिए, वार्म अप करने के लिए, और इससे हम अपने वर्कआउट की शुरुआत कर सकते हैं। लेग के दूसरे वर्कआउट पे आते हैं। तो जो मैं अपना लेग का दूसरा वर्कआउट करता हूँ वो स्क्वाट में जाता हूँ। और स्क्वाट्स में मैं स्क्वाट को अपनी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानता हूँ अगर आपको लेग को ट्रेन करना है। तो स्क्वाट्स में हमारा क्या होता है, हमें एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें स्क्वाट्स में अपने पैरों से जान लगाना चाहिए, ना कि अपने बैक और शोल्डर से जान लगाना चाहिए ज़्यादा। तो जब हम नीचे जाते हैं स्क्वाट्स में तो हमें अपने पैरों से ऊपर की तरफ पुश करना चाहिए। और स्क्वाट्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका डीप होगा वो अच्छा खासा होना चाहिए। जब तक आपका डीप अच्छा नहीं होगा तब तक आपके क्वाड पे ज़्यादा और हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं पड़ेगा। तो आप ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका वेट होगा वो मिनिमल होना चाहिए, जिससे कि आप 8 से 10 रैप निकाल सको और अच्छा फोकस के साथ कर सको। और आपको जो स्क्वाट्स में मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हमारी बैक होती है वो बेंड हो जाती है, तो आपको बैक को कभी भी हमेशा बेंड नहीं रखना चाहिए। और आपको द बेस्ट मेरी फेवरेट एक्सरसाइज मानी जाती है ये हैक स्क्वाट। तो हैक स्क्वाट एज अ वेरिएशन है स्क्वाट का, जिसमें हमारा मैक्सिमम टेंशन जो पड़ता है वो हमारे क्वाड्स पे पड़ता है और हैमस्ट्रिंग पे पड़ता है। तो इसको मैं इसलिए स्क्वाट से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो हमारा अपर बॉडी का पोजीशन होता है वो एक जगह स्टेबल हो जाता है और हमारा जो मैक्सिमम लोड पड़ता है वो हमारे क्वाड्स पे पड़ता है, जिससे कि हमारा जो क्वाड्स होता है वो अच्छा ट्रेंड होता है एज कम्पेयर टू स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में हमारा लोअर बैक होता है, शोल्डर होता है, वो एंगेज होते हैं हमारे स्टेबिलिटी के लिए। और हम अगर इसे हैक स्क्वाट से कंपेयर करें तो इतना हम इसमें स्टेबिलिटी नहीं कर पाते हैं। तो हैक स्क्वाट इज अ रीजन कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है ओवर स्क्वाट से, क्योंकि ये जो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो मैटर करता है इसमें। और हैक स्क्वाट में हमारा जो मेनली फोकस होता है वो हमारे क्वाड्स पे होता है और हमारा जो हेल्प होता है अपर बॉडी का वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारी जो अपर बॉडी हो जाती है वो एक जगह फिक्स हो जाती है। पूरी अपर बॉडी एक जगह फिक्स होने के कारण जो हमारा मैक्सिमम लोड पड़ता है वो हमारे पैरों से पड़ता है और हमारे क्वाड्स को मैक्सिमम टेंशन और टेम्पो प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस। और लेग प्रेस में मैं मेरे जिम में कुछ अलग तरीके की मशीन लेग प्रेस की, वो थोड़ा सा इजी होता है और मैं उसको इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे मुझे स्टेबिलिटी और मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो आपके जिम में ये अलग मशीन होगी, वो भी है मेरे जिम में, लेकिन मैं उसको करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे उस पर ऐसा लगता है इंजरी के चांसेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो लेग प्रेस इसलिए अच्छी है क्योंकि जब हम लेग प्रेस में नीचे की तरफ आते हैं तो हमें बिल्कुल स्लो आना चाहिए और लेग प्रेस हमारे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पे डायरेक्ट फोकस करता है साइड के क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पे डायरेक्टली फोकस करता है। तो हमें लेग प्रेस करते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब हम उसको वापस आए तो हमें स्लो जाना है और जब हम नीचे वापस जाए तो हमें थोड़ा फास्ट लेके जाना है। उससे क्या होता है कि टेंशन मैक्सिमम पड़ता है हमारा वापस ले जाने पे, फिर हम जब स्लो लेके आते हैं तो मैक्सिमम टेंशन हमारे क्वाड्स पे पड़ता है। हमें एक चीज का मेनली ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा वेट है वो डजंट मैटर
वेट हमारा इसमें मैटर नहीं करता है। जो हमारा टेक्निक होती है वो ज्यादा मैटर करती है, और जो हमारी पैर की पोजीशनिंग होती है वो सबके बॉडी के लिए अलग होती है। इसलिए आप अपनी बॉडी की पोजीशन अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी जो पोजीशन रखता हूँ वो बिल्कुल जहाँ पे हमारा एरिया बना होता है वहां पे मैं अपना फोकस रखता हूँ दोनों पैरों को, और मैक्सिमम स्लो टेम्पो पे वर्क करता हूँ, जिससे कि मेरा ट्रेन हुआ है इतना अच्छा लैग, वो भी बहुत जल्दी मैंने ट्रेन किया है। इट इज द रीजन कि मैं हमेशा अपने टेक्निक पे काम करता हूँ ओवर वेट। मैं अपने ईगो को जिम के बाहर छोड़ के आता हूँ जब भी मैं अपना वर्कआउट करने के लिए आता हूँ। तो अब हम अपनी लेग की सबसे लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि वन ऑफ द मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आसान भी है और मुझे अपने पैरों में सबसे अच्छा पार्ट ये भी लगता है। तो हम सबसे जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम करते हैं काफ रेजेस। काफ रेजेस के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो कि आप सब लोग करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप उसमें मैक्सिमम गेन ला सकते हैं। तो जब भी मैं अपनी काफ की वर्कआउट करता हूँ तो मैं अपना जो मैक्सिमम लोड होता है वो अपने, जब मैं ऊपर आता हूँ तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, जिससे कि उस पर टेंशन पड़े और उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। जब भी हम अपने काफ को ट्रेन करते हैं तो आपको ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना होता है। आपको क्या करना होता है कि जब आप ऊपर लेके जाओ तो होल्ड करो, जिससे कि उस पर टेंशन पड़े, और जब आप नीचे लेके आओ तो रिलैक्स करो। तो जो काफ होती है हमारी वो छोटी मसल होती है, इसलिए उस पर ज्यादा हम लोड भी नहीं देते हैं। हम 2 सेट 3 सेट करेंगे तब भी हमारा काफ बहुत अच्छा ट्रेंड हो सकता है। और हमें जो एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही स्लो रैप रेंज में करना है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी बहुत स्लो होगी वर्कआउट के बीच में। तो आज का हमारा जो लेग वर्कआउट है यहाँ खत्म होता है, और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और बताना कि कैसा लगा आपको। और आखिरी में मैं अपने लेग की पोजिंग भी कर दूंगा, और आप लोग ये भी बताना मुझे कि मेरे लेग्स कैसे दिख रहे हैं। और ये मैंने बहुत ही जल्दी ग्रो किया है, इसलिए और अभी मैं ग्रो करूंगा और आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। जय हिंद।